कई लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मैंने साधना कैसे की, और कई लोग तो ऐसे हैं जिनका प्रश्न ये आता है कि जी मुझे तो गुरु ही नहीं मिल रहा और हम गुरु कहाँ ढूंढें। तो कई लोग ये कहते हैं कि जी आप हमारे गुरु बन जाइए। तो उस प्रश्न का जो जवाब है मैं इसी प्रकार देता हूँ कि मुझे पता है मुझे गुरु ढूंढने में कितना कष्ट सहना पड़ा, कितना समय मुझे लगा, और सही गुरु का चुनाव ऐसे नहीं किया जा सकता। यहाँ तक के लिए मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे जितने लोग भी आपको ऐसा लगता है कि गुरु बनाने योग्य हैं, या बाहर आप जाते हो किसी चौकी पे जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं इनको गुरु बना लूं, तो उन्हें पहले जांचिए, उन्हें आप परखिए। गुरु धारणा ऐसे नहीं किया जाता, और ना ही गुरु शिष्य को अपना गुरुमुख करता है। गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो बहुत अटूट होता है। गुरु और शिष्य का वो संबंध होता है कि अगर शिष्य गुरु भक्ति में लग जाए, किसी देवता की सेवा भी ना करे, तो मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण गुरु गोरखनाथ जी महाराज थे, जो कि अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। भगवान शिव के अंश अवतार कहा कहे जाते हैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज। आज गुरु से बड़ा उनका नाम है, ऐसे ही देवता से बड़ा उनका नाम होता है जो देवता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। तो अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो मैं अभी नौकरी ही कर रहा हूं, और मेरे परिवार कोई बड़ा परिवार नहीं, छोटा सा परिवार है, शादी हो चुकी है। बात रही भक्ति की, तो भक्ति लाइन में, भक्ताई लाइन में, साधना मार्ग में मैं जब आया, जब मैं लगभग 6 साल का था, तो 6 साल की में मेरी तबीयत खराब हुई थी। और जब तबीयत खराब हुई थी तो इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ सपना सा लगता था। मान लीजिए छत पे मैं खड़ा हूँ और छत से कूद जाऊँगा तो मुझे ऐसा लगता था कुछ नहीं होगा, हाथ में छुरी है मैं मार लूँगा पेट में तो कुछ नहीं होगा, ऐसा लगता था, सब कुछ सपना सा लगता था। तो फिर मुझे मेरे जो माता पिता थे वो मेरे मामा के घर लेके गए। मामा के घर वहाँ पर इलाज हुआ, खूब इलाज हुआ, पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। खूब दवाइयाँ चली, महंगी महंगी दवाइयाँ चली, जितना हमारा बहुत नहीं था, यानी इतने हमारे पास पैसे नहीं थे, पर फिर भी इतनी महंगी दवाइयाँ चली थी। उस समय मैं मात्र 6-7 साल का था। उसके बाद हमारे मामा जी जो हैं उनके ही मतलब पड़ोस में एक भगतनी रहती हैं बाबा मोहन राम की। बाबा मोहन राम का जो स्थान है, जो सिद्धपीठ दरबार है, वो है भिवाड़ी राजस्थान में। अगर आप गूगल पे डालोगे बाबा मोहन राम मंदिर तो आपको लोकेशन सब कुछ दिखा देगा। बहुत सिद्धपीठ दरबार है। वहाँ पर बाबा की ज्योत की महिमा जो है वो अनंत है, अखंड ज्योत जलती है। बाबा मोहन राम का इतिहास भी मैंने डाल रखा है, उनकी साधना भी डाल रखी है, और जो मंत्र मुझे प्राप्त हुआ गुरु मंत्र के द्वारा वो भी मैंने आपको यहाँ पे डाल रखा है यूट्यूब पे, जो शिव कृपा परिवार चैनल है उस पर मैंने डाल रखा है। तो वहाँ पर मुझे जब लेके गए थे तो एक रथ जगह हो रहा था, जागरण हो रहा था, तो वहाँ पर मेरी मम्मी गई हुई थी। तो मम्मी जब गई हुई थी तो बाबा मोहन राम की सबसे एक निराली बात ये होती है कि पुकार आती है, यानी कि जब भगत पर बाबा मोहन राम की सवारी आती है तो वो खुद बुलाते हैं, पुकार होती है वो, यानी कि संगत बैठी होती है, भगत बैठे होते हैं, भक्त बैठे होते हैं बाबा के, और बाबा नाम लेकर बुलाते हैं। या फिर ये बुलाते हैं कि फरीदाबाद से कोई आया है, या दिल्ली से कोई आया है, या सोनीपत से कोई आया है, या पानीपत से कोई आया है, इस प्रकार से नाम लेके बुलाते हैं। तो उस समय फिर वो व्यक्ति वहाँ पे जाता है तो फिर बाबा खुद ही उसकी पूछा देते हैं, उसके बारे में सब कुछ बताते हैं। तो मैं जब मेरी मम्मी यहाँ पे गई हुई थी तो उस समय मम्मी की पुकार आई तो मेरे बारे में बताया बाबा ने कि परेशान है, इतने दिन से परेशान है, लड़की के लिए परेशान है। तो फिर बाबा ने बोला था कि अपने मतलब घर में मेरे नाम की 2 लौंग का भोग लगा देना और मेरे दरबार में 7 चौकी भर देना तो ये ठीक हो जाएगा। 2 लौंग का भोग होता है अंग्यारी पे, जो अंग्यारी होती है उस पर 2 लौंग मतलब मेरे हाथ से डलवाना, और चौकी का मतलब होता है कि बाबा के दरबार में हाजिरी देना 7 बार। बाबा मोहन राम की हर महीने 2 जाती है, जैसे पूर्णिमा और अमावस्या को सभी लोग जानते हैं। पूर्णिमा के अगले दिन, जैसे आज पूर्णिमा है तो अगले दिन परवाह होती है, उससे अगले दिन दोज होती है बाबा मोहन राम की, जहाँ गांव मिलकपुर काली खोड़ी में बहुत बड़ा मेला लगता है। बाबा के जो प्रिय भक्त थे वो भक्त शिरोमणि गुरु नेतराम जी, जिनकी सेवा पूजा बाबा मोहन राम से पहले होती है। बाबा, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके सीने में बाबा मोहन राम का मुकुट लिखा था, तो बाबा मोहन राम उन्हें ही सबसे पहले आगे करते हैं। अगर बाबा मोहन राम के लिए कोई गंगा जल लेके जाता है बाबा मोहन राम को स्नान कराने के लिए, तो पहले बाबा मोहन राम
उन्हीं को यानी गुरु नेतराम जी को स्नान कराना होता है। उसके बाद बाबा मोहनराम के दरबार में जाके उन्हें स्नान कराना होता है। यानी स्नान का मतलब है छींटे मारनी होती है, तो स्नान कहा जाता है। तो इस प्रकार जब मम्मी ने सुना, क्योंकि हमारे घर वाले पहले से ही दुखी थे मिडिल क्लास फैमिली से कि इतना पैसा कहाँ से लाएं दवाइयों में, तो वो जो भगतनी थी उसने भी बताया कि ये कर ले तो ठीक हो जाएगा तेरा बच्चा। तो एक दिन की बात है, मुझे जो सपना सा सारा चीज़ें लगती थी, तो उस समय क्या हुआ, मामा के घर पे जोत जलाई गई बाबा मोहनराम की। वो भगतनी बैठी हुई थी, मुझे थोड़ा थोड़ा अभी भी याद है, जिसमें भजन चल रहे थे बाबा मोहनराम के, बहुत तेज़ आवाज़ से चल रहे थे। वो भगतनी बैठी हुई थी, मुझे भी जोत पे आके बिठा दिया। 2 लौंग मेरे हाथ से डाली गई। मैंने जब 2 लौंग का जोड़ा 11 पे डाला तो उन भगत पे बाबा मोहनराम की सवारी आई, बहुत तेज़ी से बाबा मोहनराम की सवारी आई। सवारी जब आई तो उन्होंने दोनों हाथ घूमते हुए मेरी कमर पे बांधे, मारे, जैसे मैं धोख लगा रहा था, मेरी कमर पे एक थाप मारी। वो थाप लगी थी और उसके बाद मैं ठीक होता शुरू हो गया, ठीक होना। और 2 दिन बाद ही जो दोष थी बाबा की, तो फिर हम काली खोड़ी गए बाबा मोहनराम के दरबार में। बहुत अच्छा अनुभव रहा। बाबा मोहनराम का जो दरबार है, गुरु नेतराम जी का जो मंदिर है, और वहाँ से काली खोड़ी जहाँ बाबा मोहनराम समाये थे, वहाँ तक का जो दूरी है वो लगभग होगी 2 किलोमीटर के लगभग होगी, 2 या 4 किलोमीटर के लगभग होगी। वहाँ पैदल परिक्रमा लगती है भूड़ में। तो इसी प्रकार 7 चौकी हम लोगों ने भरी थी। तो धीरे धीरे मैं ठीक होता चला गया। तो ये थी बाबा मोहनराम की महिमा। उसके बाद कहते हैं कि अगर किसी को पत्थर में भी भगवान दिखे तो वो उन्हीं को पूजना शुरू कर देता है। जिसमें फ़ायदा मिले तो वो उसी को मानने लगता है। तो फिर हमने घर आए अपने मामा के दर से, फिर घर पे बाबा मोहनराम की ही जोत खड़ी करनी शुरू की। उस समय मुझे ये नहीं पता था, हमारे घर में ना तो कोई भगत था, ना कोई साधक था, ना ये पता था कि हमारे घर के कुल देवता गोगा झारवीर हैं, या फिर हमें कुल देवता की जोत जलानी चाहिए, इष्ट देव क्या होते हैं, कुछ किसी को नहीं पता था। भोग प्रसाद कुछ नहीं पता था। बाबा मोहनराम की जोत हम जलाते थे सुबह शाम। मैं और मम्मी, हम दोनों एक भक्ति का अध्यात्म मार्ग से जुड़े हुए थे, तो बाबा मोहनराम की जोत जलाते थे। बाबा मोहनराम की भजन जो है किताब थी, उसके भजन गाते थे। लगभग आधा घंटा हम लोग पूजा में देते थे, सुबह और शाम। उसके बाद जो भी हम अपना काम करते थे, मैं स्कूल जाता था तो पापा काम पे जाते थे। पापा मेरे एक मिस्त्री थे। अब तो मतलब पापा जी का देहांत हुए लगभग 2008 में हुआ था। तो 2008 से 12 साल बीत चुके हैं और 13वां साल जो है वो चलने वाला है। उस समय पापा जी का देहांत हो गया था। तो पापा जी मिस्त्री थे, घर बनाते थे, तो बहुत तंग रहते थे हम लोग पैसे के मामले में भी, और घर का खर्चा बड़ा मुश्किल से चलता था। उसके बाद जब पापा जी की डेथ हुई, पापा जी जब गुजरे, तो बड़ी दिक्कत हमारे साथ आई, क्योंकि दिक्कतें चलनी ही शुरू हुई थी। और धीरे धीरे जब हम बड़े हुए तो धीरे धीरे अध्यात्म मार्ग से जुड़ते चले गए, और जुड़ते चले गए। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी आपको बताऊंगा, ये पार्ट 1 के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फिर पापा जी जो थे वो गुजर चुके थे। 2 बहनें थीं, 2 बहनों की शादी करना, घर के खर्चे को चलाना बड़ा मुश्किल ये था। घर जो है वो घर पे टीनें डली हुई हैं, जो मसाले की टीनें अभी भी हैं। तो बारिश के दिनों में पानी आता है, दिक्कतें होती ही होती हैं, क्योंकि घर बनाना कोई बच्चों को खेल नहीं होता, उसमें पैसा चाहिए होता है। तो उस समय फिर जब बाबा मोहनराम की जब हम जोत जलाते थे तो कई दिक्कतें हुई। मेरी बहन को ऊपरी चक्कर हुआ, तो वो ठीक कराएं। वो भी एक हमारे गांव के पास ही एक और गांव है, लगभग 4-5 किलोमीटर। वो बाबा मोहनराम के भगत हैं वहाँ पर, उन्होंने ठीक करी। तो उसी प्रकार बाबा मोहनराम पर श्रद्धा बढ़ती चली गई। पर ये दिक्कतें जो है वो चलती गई। एक बहन पे हुई, फिर दूसरी बहन पे हुई, तो धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आने लगी कि यार अगर डॉक्टर हो तो हम कुछ कर भी पाएँ, पर इन ऊपरी चक्कर का क्या करें, ये जो प्रेत बाधा हैं इनका क्या करें। तो उस समय पे एक चीज़ समझ में आ रही थी कि मतलब हाथ बंधे हुए हैं। मेरी सिस्टर जो है, मेरी बहन, क्या होता था, रात को सो रही है वो, तो उसको थप्पड़ लग रहे हैं, वो चिल्ला रही है, पर हम कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है कि हाथ बंधे हुए हैं, थप्पड़ लग रहे हैं, गाल लाल हो रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर भगत के लेके भाग रहे हैं, और रात को किसके दरवाजे पर जाए। तो ये बहुत ऐसा लगता था कि यार हम हो क्या रहा हमारे साथ, बड़े परेशान हो गए थे हम। तो जो बड़ी वाली बहन मेरे से छोटी हैं, छोटी वाली से बड़ी, उसके साथ ऐसा हो रहा था। फिर ठीक कराया हमने। जो 2 भाई हैं,
एक बाबा मोहनराम के भगत हैं और एक माता काली के भगत हैं। दोनों का घर सामने आमने सामने है, दोनों जो हैं वो हमारे चाचा लगते हैं। तो बाबा मोहनराम के जो भगत थे उनसे हमने छोटी बहन का इलाज कराया था, और बड़ी बहन का इलाज जो कराया था वो माता काली वाले भगत से कराया था। और छोटी वाली बहन के साथ क्या हुआ था, ऐसा हुआ था कि एक पड़ोस में ही चाचा जी गुजरे थे। तो जो छोटी वाली बहन है, मतलब चाचा जी गुजरे 2 दिन पहले, होली से 2 दिन पहले चाचा जी गुजरे। तो होली में क्या होता है, जो जिसकी जो मतलब विधवा औरत हुई है उसके ऊपर रंग डाला जाता है और प्रसाद वगैरह जो भी बांटा जाता है। तो मेरी सिस्टर जो है, मेरी छोटी बहन जो वहाँ चली गई थी, जिस वजह से हुआ क्या कि वो जो चाचा थे वो उन पर हावी हो गए, क्योंकि उनकी जो मृत्यु थी वो एक्सीडेंट में हुई थी। और जब मैं आया था, मतलब ड्यूटी से मैं आया था, तो ड्यूटी से जब मैं आया तो मैंने देखा कि मेरी जो बहन है छोटी वाली बहुत डरी हुई है, और उसे वो चाचा दिखाई दे रहे, वो साफ बोल रही थी कि ये खड़े मैं डरा रहे हैं मुझे। तो मेरे को एक चीज़ उस समय थी कि यार कहीं ना कहीं जब ऐसी दिक्कत है तो ये ऊपरी है। उस समय पर मेरे को इतना ज्ञान था कि डॉक्टर की दिक्कत नहीं है, तो क्या था, तो मैं उस समय पे भगत जो बाबा मुन्नाम के भगत थे वहाँ पर लेके गया अपनी बहन को। और वहाँ पर क्या हुआ, वो जब लेके गया तो वो जो चाचा थे वो उनके शरीर में आए, पूछा क्यों आए, कैसे आए। उसके बाद उन बाबा मोहनराम के भगत ने विभूति दी, इलाज किया। उसके बाद लगभग 8 से 10 साल हो गए, कोई दिक्कत है नहीं मेरी बहन को, और कुछ भी नहीं किया, ना कोई गंडा ना ताबीज़, कुछ नहीं किया था। मात्र और मात्र बाबा की विभूति दी थी, गंगा जल दिया था, उसी से ये चमत्कार था कि आज तक मेरी जो बहन है वो ठीक है। उसके बाद दूसरी बहन के साथ ये दिक्कत, मैंने आपको बताया कि पता नहीं कहाँ से उसको ऊपरी लगी, रात को जब वो सोती थी तो उसको थप्पड़ लगते थे। तो वो जो माता काली के भक्त थे उनको उनके पास लेके उन्होंने जब लगभग रात के 10 बजे वो शक्ति को बुलाया था जो भी मेरे बहन के ऊपर थी, तो वो शक्ति आई। तो उसने बोला कि चौक चौराहे से लगी है वो, और ये मिठाई लेके जा रही थी तो मैं इस पर लग गई, इसने मेरे को मिठाई नहीं दी। ये थी सिर्फ ये रीज़न था एक, जो मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आप कहीं से मिठाई लेके जाते हो तो जब आप गुजरते हो तो एक टुकड़ा या आधा टुकड़ा थोड़ा सा अपना पीछे डाल दो और आगे निकल जाओ, ताकि जो भी शक्ति आपके पीछे आ रही है वो वहीं पे रह जाए। ये चीज़ें सच्चाई, देखिए जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ जो लोगों पर बीतती हैं, जो बीती हुई चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसे ही साधक नहीं बनता, कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसे ही भगत नहीं बनता। उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो बहुत ही दर्दनाक होती हैं। और ये चीज़ें मेरे साथ हुई। तो बहन को जब थप्पड़ लगते थे तो बड़ी मुश्किल थी, तो चाचा ने फिर उनको, उन माता जो काली के चाचा थे उन्होंने नीला धागा दिया, जो भी मंत्र अभिमंत्रित करके दिया था। तो मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर बहन है वो भी ठीक है। पर मैं शुरू से पूजा पाठ में था, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई किसी भी प्रकार की। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं अगली वीडियो में पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आगे के बारे में कि फिर मैं बाबा भोलेनाथ की सेवा में कैसे आया, बाबा भोलेनाथ की साधना कैसे की, गुरु कैसे बनाया। ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाबा भोलेनाथ आपको खुश रखें।